एक बार फिर आज प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी है। फसलों पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान संगठन सड़कों पर हैं। 5 फसलों पर केंद्र के एमएसपी की गारंटी प्रस्ताव को खारिज कर किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच की तैयारी की है। शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की बात करने वाले प्रदर्शनकारी आज आर या पार की तैयारी में हैं। जरा गौर से देखिए किस तरह भारी भरकम जेसीबी मशीन, ट्रॉली, पॉकलेन मशीनों के साथ सड़कों पर खुद को किसान कहने वाले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो रहे हैं। सवाल यह है कि जब प्रदर्शन के शांतिपूर्ण होने का दावा किया जा रहा है तो इन भारी भरकम मशीनों का क्या काम? क्या ट्रैक्टर, ट्रॉली, पोकलेन मशीन, जेसीबी मशीनों के बगैर प्रदर्शन नामुमकिन है? क्या प्रदर्शनकारियों की तैयारी प्रशासन के तमाम बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की है? आखिर केंद्र सरकार जब बातचीत के जरिए पूरे मामले को सुलझाने को तैयार है तो प्रदर्शनकारी क्यों भारी भरकम मशीनों के साथ दिल्ली कूच को लेकर डटे हैं? इन मशीनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर नहीं होगा। किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार उनकी सारी मांगे मान ले, जिसके बाद सभी किसान जो है यहाँ से शांतिपूर्वक वापस लौट जाएंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान जो है अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। आगे बॉर्डर पे काफी ज्यादा बैरिकेडिंग और कटीले तार और सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं और इन्हीं क्रेन के जरिए उन चीजों को हटाने की कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी समस्या का समाधान चाहते हैं या फिर दिल्ली में घुसकर माहौल खराब करने की साजिश है। दरअसल मंगलवार को पंजाब हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारी ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा करना चाह रहे हैं। हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। देखिए, जिन्होंने हमारे दिल्ली कूच से 10 दिन पहले बैरिकेडिंग कर रखी है, अभी भी हम उससे लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, दिल्ली में अपना डेमोक्रेटिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने दिया जाए। जो हमें जाने नहीं दे रहे हैं, वार्ता में कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, वही सब जिम्मेवार होंगे। तुसी एक व्हीकल कोई होर यूज़ करो, ट्रैक्टर ना यूज़ करो जे प्रोटेस्ट करना है। बाकी ये साडी सारी आपस दी गल है। बाकी पंजाब नूं डायरेक्शन हुई है भी तुसी इन्हां नूं इकट्ठे ना होण दिओ। वहीं किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव करने वालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने पंजाब में कानून व्यवस्था के हालात पर चिंता जताई है। वहीं हरियाणा पुलिस भी उपद्रवियों को लेकर सख्ती के मूड में है। हरियाणा डीजीपी ने पंजाब की डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। हरियाणा पुलिस ने पोकलेन और जेसीबी को लेकर आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पंजाब पुलिस से रोकने की मांग की है। हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को लिखा है कि जो किसान भारी मशीनें लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पुलिस की जान को खतरा है। केंद्र और हरियाणा पुलिस की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने सभी थानों को निर्देश जारी किए हैं। जेसीबी, पोकलेन, टिपर्स, हाइड्रा और भारी मशीनों को हरियाणा बॉर्डर पहुंचने से रोकने की अपील की गई है। पंजाब के डीजीपी ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि प्रदर्शनकारी भारी मशीनों से हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर हरियाणा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। इस बीच हरियाणा के 7 जिलों में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ 4 दौर की बातचीत के बाद एमएसपी पर नया फॉर्मूला दिया था। केंद्र ने 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया था।
जिनमें कपास, मक्का और कुछ दालों पर यह प्रस्ताव शामिल था। किसानों ने केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और आज किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की है। रास्तों पर सीमेंट ब्लॉक्स लगाए गए हैं। वज्र वाहन, मिट्टी से भरे डंपर तैयार हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। जाहिर है प्रदर्शनकारियों की दिल्ली कूच की तैयारी को देखते हुए सरकार सतर्क है। पहले भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे। अब जिस तरह की तैयारी से प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, वो उनके मंसूबों पर कई सवाल खड़े करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को 3 दिन की पुलिस रिमांड। ममता ने संतू की 10 दिन की मांगी थी रिमांड। ममता सरकार के खिलाफ पत्रकारों को प्रदर्शन। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जुटे देश भर के पत्रकार संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी का जताया विरोध। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की फरारी पर कोलकाता हाईकोर्ट सख्त। बंगाल सरकार और पुलिस को लगाई फटकार। कहा शाहजहां शेख को अब तक क्यों नहीं पकड़ा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर आज फैसला होगा। राउज़ेवेनी कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों के निलंबन पर आज सुनवाई। निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में आज फिर राउज़ेवेनी कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बुलंदशहर कोर्ट ने हत्या के 2 मामलों में दोषियों को सुनाई सजा। हेमलता हत्याकांड में आरोपी पति को 5 साल की सजा। रेखा हत्याकांड मामले में सास ससुर को 7 साल की सजा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार के खिलाफ आरोप तय। 11 साल पुराने मामले में बुलंदशहर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए। धारा 144 के उल्लंघन में दर्ज हुई थी एफआईआर। यूपी के बहराइच में किसान पर तेंदुए ने किया हमला। गंभीर रूप से जख्मी हुआ किसान। लोगों ने तेंदुए को लेकर लोगों में दहशत। यूपी के रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के रायबरेली में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। टोल प्लाजा कर्मचारियों की शिकायत पर दर्ज एफआईआर। बिहार के पटना में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दानापुर में व्यवसायी के घर में फायरिंग की सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर 2 पक्षों में झड़प। चाकूबाजी में 3 लोग हुए जख्मी, एक की हालत गंभीर।